शख्स पे जो कि एक आईनी इदारे को हेड कर रहा है उस पर ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी आ रही है और उसी को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है या उसी को अगर दोबारा जो है वो वहीं उसी अपने ओहदे पर जो है वो विराजमान रहते हैं तो ये फिर कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी। एंड अगेन पीटीआई इस थ्रेटनिंग कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है उसमें बाकायदा कहा है आप लोग रेडी रहें और जेलें भरनी पड़ती हैं जेलें भर दें। देखिए बात ये है कि किसी को भी हम कंट्रोवर्शियल बना देते हैं 1 मिनट में उठ के, हमारा दिल करेगा हम कंट्रोवर्शियल बना देंगे। साकिब निसार क्यों नहीं कंट्रोवर्शियल बना? तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है। बंदयाल साहब क्यों नहीं कंट्रोवर्शियल बने? वो तो इतने कंट्रोवर्शियल थे। नहीं, उनके लिए क्यों नहीं स्ट्रीट एजिटेशन हमने की? वो तो आपने करनी थी ना। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर वो एक आईनी ओहदा जैसा भी है वो हेड कर रहा है तो हम इस हद तक उसको थ्रेटन ना करें कि हम सड़कों पे उतर आए। नैब का जो इकबाल साहब थे, क्या नाम था उनका? जावेद इकबाल साहब, वो नहीं थे, उनको यूज नहीं किया इन्होंने। वो भी एक आईनी ओहदा है। ओ माय गॉड, एक आईनी ओहदा का हेड बन गया है, वीडियो निकल आई। हम क्या करें? हमारे फरियाल तालपुर साहिबा को उठा लिया, मरियम नवाज साहिबा को उठा लिया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन चलो पास्ट में तो जाना ही नहीं ना हमने, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम कभी निकलेंगे नहीं। ये तो मजाक नहीं हो सकता कि हम जी अब वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं तो इसलिए अब तो उनको एक्सटेंशन नहीं देंगे। अगर देनी है नंबर है तो देंगे और खुल के देंगे। मैं तो हुकूमत को ये कह देता हूं कि भाई संडे को क्यों ला रहे हो? बताओ, अभी नंबर पूरे हैं। नहीं संडे को क्यों? हम कोई ये इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं? वो इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, वो इस रीजन से हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाहिए कि वाई ऑन अ संडे दे शुड गिव अस नाउ। हम टीवी पर उस पर डिस्कस करें और लेकर आए, नंबर पूरे हैं, हमारा इख्तियार है आइन में तरमीम करने का, हम करेंगे। जो नंबर पूरे हैं तो हम करेंगे आइन में तरमीम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज रखना डाल दिया है ना, वहां पे थोड़ी सी आपकी जो ख्वाहिशात है उनको जरा मदद कर, वो डाला है या नहीं डाला। मैं कह रहा हूं कि इफ नंबर हमारे पास हैं, हमारी मौलाना साहब से अगर बात होगी या आई डोंट नो, ये मौलाना साहब को तो फाइल कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज अबव माय पे, तो मैं इसके बारे में नहीं जानूंगा, बहस करना चाहूंगा। लेकिन अगर नंबर पूरे हैं तो हमें दें, हम बात करें, खत्म करें मामले को। लेकिन ये इख्तियार पार्लियामान से तरमीम का बिल पास करने का ना आप ले सकते हैं ना कोई और इदारा ले सकता है। ये हम इस बारे में हम क्लियर हैं और ये हम करेंगे। अगर हमारे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शुड आई कम टू? हाँ जी प्लीज। ये करना चाह रहा हूँ, देखें बंदयाल साहब के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जलसा हमने नहीं दिया था जिसमें ओपन गालियां दी थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हमने नहीं किया था, ठीक है। दूसरा आप कहते हैं कि जी ये क्रिमिनल लोग हैं। कारगिल पे हमने नहीं कहा था कि चंद फौजियों का मिस एडवेंचर है, और हमने नहीं कहा था कि मुंबई एक्टर में नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये सारी इनकी लेगेसी है। 2014 में मोदी को अगर मिलने गए थे, हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिले थे, तो वो हम लोग नहीं थे, वो कोई और था। जिंदाल को मरी में जो मिला था वो हर किसी को पता है, और वो कलभूषण के बारे में क्या पैगाम लेके आया था। और कलभूषण के ICJ के ट्रायल में इमरान खान का बयान नहीं कोर्ट हुआ था, वो नवाज शरीफ का हुआ था। तो ये सारा अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें कि मामलात किधर खड़े हैं। इसराइल की बात करें तो ये उनके साथ मिले हुए हैं। उसको इंडियन पायलट को भेजने वाला अभिनंदन को कौन था? रातों रात उसने हम पाँव ही नहीं खड़े कर सके और वाघा बॉर्डर पार करा दिया। मोदी जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगा। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो 100 बातें इनकी भी निकलेंगी और उनकी भी निकलेंगी। ये बातें आपकी नहीं निकलेंगी। नहीं, 1971 से शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो भी बात हुई होगी वो वेल इंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ही हुआ होगा। अगर वो नहीं साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इंटेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों? अगर इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर फैसला किया होगा, मुझे वो बुरा लगा होगा। वॉर की रिट्रीट में हमारे कितने रैंक्ड ऑफिसर्स मरे कारगिल वॉर की रिट्रीट में, ठीक है। आप अपना देखें मामलात, हमारे मुल्क का कितना नुकसान हुआ, ठीक है। अब कारगिल वॉर की रिट्रीट एक पॉलिटिकल और आर्मी का डिसीजन था। आपको अगर हम उसकी डिटेल्स में चले जाएंगे तो हमें जो उस टाइम फैसला हुआ वो मुल्क के वसीतर मफाद में ही हुआ होगा ना। इमरान खान ने अगर अभिनंदन को छोड़ा, शायद मेरे पास वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो उनके पास मुल्क के वसीतर मफाद में थी। एग्जैक्टली, वो अपने आप को जस्टिफाई करने मुझे वो ठीक नहीं लगा होगा। न्याय साहब, अब जो खान साहब ने ये कहा है, our entire party is ready and we will call for people to come out in the streets very soon. Remember, securing genuine freedom requires sacrifice.
अब आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं? देखें, पार्लियामेंट का आप ओवरऑल देख लें कि पार्लियामेंट को किस मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवरऑल अभी तक 100, आज बरसे गौर ने फिगर्स दी थी, 155 मिनट की लेजिस्लेशन है और कितने कवानीन पास हुए हैं। मतलब पार्लियामेंट में आप कवानीन पे बहस ही नहीं करते देते। मूसा गिलानी सर जैसे माजरत के साथ अपना टाइम भूल गए हैं आप। नहीं, वो वाला FATF वाला टाइम दिन में कितने FATF वाला टाइम है, FATF की लेजिस्लेशन टाइम बाउंड वाली। उसके अलावा देखिए, इधर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप रातों रात पास करने की बात कर रहे हैं जिस पे आप डिबेट करने को तैयार नहीं है, जिस पे इस मुल्क की सारी तकदीरों का फैसला होना है। देखें, आप इतना लाइटली उसे ले रहे हैं, एक लेजिस्लेशन से भी नीचे ले रहे हैं। अगर एक लेजिस्लेशन भी होती है वो भी कमेटी को रेफर होती है, उस पर कोई डिबेट होती है, इनपुट ली जाती है, तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट आता है, फिर जाके फाइनलाइज होती है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अनडू करना चाहते हैं और साथ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आप जिस टेरिटरी में इंट्रेंच अपॉन कर रहे हैं वो जुडिशरी का डोमेन है। जुडिशरी कोई ज़ेली इदारा नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ है और इंस्टीट्यूशन अपनी जुरिस्डिक्शन खुद जेलसली गार्ड करता है। आप पुरानी अगर जजमेंट्स उठा के देख लें, आपके सामने मौजूद हैं, उन्होंने जो लॉ सेटल किया उसके अगेंस्ट आप किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप कह रहे हैं कि ये एक लीगल क्राइसिस भी जो है, लीगल फ्रेटर्निटी में एक क्राइसिस जो आप समझ रहे हैं, और ये दोबारा अदालत में जाएगा और ये चीज़ अनडू होगी और फिर ये उसी तरह 63A वाली जजमेंट